हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग गैंग की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट अपडेट हम देखने वाले हैं आधार कार्ड से रिलेटेड। हमारे आधार कार्ड में नेम और डेट ऑफ बर्थ रॉन्ग है, तो उसको हम यहाँ पर सही करने वाले हैं। ऑनलाइन प्रोसेस है और कुछ ही दिनों में अपडेट कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकॉन है उस पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों, अब जल्दी से चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। वेब ब्राउजर ओपन करना है, वेबसाइट uidai.gov.in ये आपको एक्सेस कर लेना है। फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट का, जहां पर आधार कार्ड डिटेल चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है माय आधार का। यहाँ पर आपको सिर्फ कर्सर रखना है। नीचे आएंगे तो सेकेंड रो है अपडेट योर आधार। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है अपडेट डेमोग्राफिक्स डेटा ऑनलाइन। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे एक नया पेज आ गया, आधार सेल्फ सर्विस अपडेट पोर्टल। थोड़ा सा नीचे जाते हैं हम। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि हम नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस और लैंग्वेज ऑनलाइन चेंज कर सकते हैं। ये बटन है, इस पर क्लिक करके हम आगे बढ़ सकते हैं। बट इस पर क्लिक करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और वो मोबाइल नंबर आपके पास भी होना चाहिए, क्योंकि जब ऑथेंटिकेट किया जाएगा आपका ट्रांजैक्शन तो OTP के जरिए किया जाएगा और OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही आएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान देना। उसके अलावा जैसे कि नेम, डेट ऑफ बर्थ अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करना पड़ता है। क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ता है, जल्दी से वो भी जान लेते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल करके और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए लिस्ट ऑफ वैलिड डॉक्यूमेंट लिखा गया है। ये देखिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए यहाँ पर लिस्ट बनाया गया है। प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए भी यहाँ पर लिस्ट बनाया गया है। डेट ऑफ बर्थ के लिए भी यहाँ पर लिस्ट है, आप पढ़ सकते हैं। और प्रूफ ऑफ रिलेशन के लिए भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिस्ट किए गए हैं, आप इन सबको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और क्या आपके पास अवेलेबल है। तो पहले से ही आपको उसका एक कॉपी बनाकर अपने पीसी में सेव कर लेना है। देखिए साइज जो है वो 2 MB से कम रखना है और जो फॉर्मेट है वो JPG, JPEG, PNG और PDF ये फॉर्मेट में आपको अपना फाइल रखना है, ताकि जब फॉर्म भरने लगे तो जल्दी से आपका काम कंप्लीट हो जाए। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, फिर अपना डॉक्यूमेंट भी तैयार कर लीजिएगा और फिर ये जो ऑप्शन है प्रोसीड टू अपडेट आधार, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए अपडेट आधार ऑनलाइन, लॉग इन विथ योर 12 डिजिट आधार नंबर टू बिगिन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपना आधार नंबर इंटर कर देंगे। आधार नंबर हमने इंटर कर दिया हुआ है, जिसका डिटेल हमें अपडेट करना है। उसके बाद कैप्चा कोड यहाँ पर आता है, वो हम इंटर कर देंगे। तो ये जो कैप्चा कोड है वो सेम हमने इंटर कर दिया। उसके बाद सेंड OTP, इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही सेंड OTP पर हमने क्लिक किया, देखिए 1 टाइम पासवर्ड हैज़ बीन सक्सेसफुली सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर पासवर्ड सेंड हो गया है। वो पासवर्ड हमारे मोबाइल नंबर पर आ गया होगा, तो हम चेक कर लेते हैं और फिर हम उसे इंटर करेंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल करके हम नीचे जाएंगे, क्योंकि OTP इंटर करने का जो बॉक्स है वो थोड़ा सा नीचे है। तो ये देखिए यहाँ पर बॉक्स है, यहाँ पर OTP इंटर करना है। OTP हमने इंटर कर दिया। अब हम क्लिक करेंगे लॉगिन पर। अब जैसे हमने लॉगिन पर क्लिक किया, यहाँ पर देखिए स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं, स्टेप 1, 2 और 3। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है। स्टेप 1 में अपडेट डेमोग्राफिक्स डेटा इंक्लूडिंग एड्रेस, तो इस पर पहला वाला ऑप्शन आपको क्लिक करना है। अगर आपके पास एड्रेस अगर आपको अपडेट करना है और आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तब सेकेंड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अदरवाइज अगर आपको एड्रेस, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, लैंग्वेज अगर अपडेट करना है और आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आपको पहला वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना। इस पर हम क्लिक कर देंगे क्योंकि हमें नेम और डेट ऑफ बर्थ ही चेंज करना है। अब देखिए जैसे हमने क्लिक किया, अब यहाँ पर अपडेट रिक्वेस्ट फॉर आधार, यहाँ पर हमारा आधार नंबर है और नीचे लिखा गया कि सेलेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग आधार डेटा टू अपडेट। तो यहाँ पर देखिए लैंग्वेज, जेंडर, एड्रेस, ईमेल, नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये सब ऑप्शन दिए गए हैं। जो भी आपको चेंज करना है, जैसे हमारे केस में नेम और डेट ऑफ बर्थ है, तो हम ये दोनों सेलेक्ट कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि लैंग्वेज, मोबाइल नंबर और ईमेल को आप अभी टेम्पररी अपडेट नहीं कर सकते हैं, और इन तीनों को चेंज करने के लिए लैंग्वेज, ईमेल और मोबाइल नंबर को आपको जाना पड़ेगा इनरोलमेंट सेंटर। ठीक है, पहले ये ऑनलाइन होता था बट कुछ समय से इसको ब्लॉक कर दिया गया है।
तो नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और एड्रेस अगर आपको चेंज करना है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं उन सब ऑप्शंस को। देखिए यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट का सिंबल दिखाई दे रहा है, तो नेम चेंज करेंगे तो डॉक्यूमेंट लगेगा, डेट ऑफ बर्थ चेंज करेंगे तो डॉक्यूमेंट लगेगा, एड्रेस अगर चेंज करेंगे तो डॉक्यूमेंट लगेगा। जेंडर सिर्फ अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। उसके अलावा यहाँ पर देखिए दिया गया है कि कितनी बार आप चेंजेस कर सकते हैं। नेम अगर आपको चेंज करना है तो पूरे लाइफ टाइम में आप 2 बार चेंज कर सकते हैं आधार का नाम। डेट ऑफ बर्थ पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ 1 बार ही चेंज कर सकते हैं, इसलिए बहुत ही केयरफुली आपको अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है। जेंडर भी आप सिर्फ लाइफ टाइम में 1 बार ही चेंज कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है। हमारे केस में नेम और डेट ऑफ बर्थ ही है, तो हम ये एड्रेस और जेंडर का हटा देंगे ऑप्शन। उसके बाद नीचे हमें एक बटन मिलता है प्रोसीड, इस पर हमें क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर एक पॉपअप मैसेज आ गया, इसमें लिखा है कि डियर रेसिडेंट, आपने नाम और डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए, अपडेट करने के लिए सेलेक्ट किया हुआ है। तो इन्होंने बताया कि नाम आप 2 बार कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ जो ये सब तो मैंने आपको पहले ही बता दिया हुआ है। अब क्या चेंजेस कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, वो भी देखिए यहाँ पर बताया गया कि नेम में जैसे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, सीक्वेंस अलग हो जाता है, कभी कभी सरनेम, लास्ट नेम, मिडल नेम आगे पीछे हो जाता है, कभी कभी हम शॉर्टकट रख देते हैं, शॉर्ट फॉर्म टू फुल फॉर्म अगर हमें अपडेट करना है, कभी कभी मैरिज के बाद हम नेम चेंज करते हैं, तो ऐसा पॉसिबिलिटी है तो नेम चेंज एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बताया गया है कि हमें वैलिड डॉक्यूमेंट प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट क्या लगेगा वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया हुआ है। हम यस आई एम अवेयर ऑफ दिस और उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब जैसे हमने प्रोसीड पर क्लिक किया, यहाँ पर देखिए अपडेट रिक्वेस्ट फॉर आधार, यहाँ पर आधार नंबर है, यू हैव सिलेक्टेड नेम, डेट ऑफ बर्थ फॉर अपडेट। यहाँ पर नेम और डेट ऑफ बर्थ का हमें टैब दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले नेम हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए नेम टैब में करंटली जो आधार कार्ड में नेम है वो दिखाई दे रहा है, और हिंदी में जो नाम लिखा होता है आधार कार्ड में वो भी हमें दिखाई दे रहा है। अब जो नया नाम हमें चाहिए अपडेट करना है वो देखिए इंटर योर करेक्ट नेम, यहाँ पर इंटर कर देना है। ठीक है, जो भी नया नाम आपको चाहिए आप इंटर कर दीजिए। दोस्तों ध्यान देना, हम यहाँ पर डेमो बना रहे हैं, हम एक्चुअल में चेंज नहीं करने वाले हैं क्योंकि हमारा नाम बिल्कुल सही है। बट इनकेस आपके केस में अगर रॉन्ग है तो कैसे चेंज करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने अपना नाम जैसे इंटर कर दिया। अब यहाँ पर देखिए हिंदी में भी नाम आ गया है, बट हिंदी में नाम जो है वो रॉन्ग है। ठीक है, तो इसको आप सही भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत बार होता है कि आप जो भी नाम लिखते हैं वो हिंदी में कुछ दूसरा ही दिखाई दे रहा है, जैसे कि हमारे केस में अलग ही दिखाई दे रहा है। तो आप देखिए विंडो 10 में आपको हिंदी वाला टेक्स्ट मिल जाता है। कीबोर्ड के जरिए मैं कर लेता हूँ क्योंकि हिंदी का जो कीबोर्ड है मेन कीबोर्ड से कैसे ऑपरेट करते हैं मुझे पता नहीं है, तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ। हमारे पास जो इनबिल्ट कीबोर्ड होता है विंडो 10 में उसके जरिए। तो ये हमने नेम को सही कर दिया हिंदी में भी। अब यही नेम हमें चाहिए तो इसको हम ऐसे रहने देंगे। स्क्रॉल करेंगे, थोड़ा नीचे जाएंगे। अब वैलिड डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा डॉक्यूमेंट होता है कि आप पैन कार्ड अपडेट कर सकते हैं अगर पैन कार्ड में आपका नाम सही हो। जो भी नाम आपने इंटर किया हुआ है यहाँ पर वही सेम नाम होना चाहिए आपके डॉक्यूमेंट में भी जो आप अपलोड करेंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो मैं जाता हूँ सेलेक्ट में और मैं पैन कार्ड यहाँ पर सेलेक्ट कर सकता हूँ, या तो अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी है, पासपोर्ट है, तो जो भी आपके पास है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैं पैन कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर अब लिखा गया है कि आप इंश्योर करिए कि जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं वहाँ पर करेक्टेड नेम, जो कि मैंने बताया आपको, जो नाम आपने अभी इंटर किया हुआ है वही सेम नाम होना चाहिए और फोटोग्राफ भी होना चाहिए। ठीक है, तो इनकेस अगर नहीं होता तब आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। ओके पर क्लिक करेंगे और अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देंगे। फिर आपका फाइल जहाँ पर भी आपने सेव किया होगा उसको आप अपलोड कर लीजिए। तो हमने पैन कार्ड अपलोड कर लिया। जैसे अपलोड करेंगे देखिए बगल में दिखाई दे रहा है आपका पैन कार्ड। यहाँ पर मैक्सिमम साइज 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और सपोर्टेड फॉर्मेट आप देख सकते हैं JPEG है, PNG है और PDF है। ठीक है, JPG भी होगा तो भी अपलोड हो जाएगा क्योंकि हमारा JPG फाइल ही था, अपलोड हो गया है। अब यहाँ पर एक चीज़ का आपको ध्यान देना है, अगर आप वोटर ID, राशन कार्ड या तो पासपोर्ट का कॉपी जमा करा रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, तो उसका फ्रंट और बैक दोनों साइड भी दिखाई देना चाहिए आपके फाइल में। अब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो डेट ऑफ बर्थ वाले टैब में हम चले जाएंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं करेंटली जो आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है वो हमें दिखाई दे रहा है। अब जो नया डेट ऑफ बर्थ हमें इंटर करना है वो यहाँ पर हम
डाल देंगे। सबसे पहले आपको मंथ इंटर करना है। देखिए यहाँ पर फॉर्मेट दिया गया है, पहले MM है, DD है मतलब डेट, और फिर ईयर है, ठीक है, इसको आपको देख लेना है। तो यहाँ पर हमने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर जब टाइप कर दिया तो देखिए कैलेंडर में आपको वो डेट दिखाई देगा, उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब इंटर कर दिया हमने करेक्ट डेट ऑफ बर्थ। अब ये डेट ऑफ बर्थ करेक्ट है या नहीं उसके लिए हमें डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना पड़ेगा। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए अपलोड वैलिड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, यहाँ पर हम सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी डॉक्यूमेंट आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूव करता हो। हमारे केस में मान लीजिए हम पैन कार्ड ही अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो पैन कार्ड बहुत ही आसान है हमारे लिए, हम कर देते हैं। तो हमने फिर से पैन कार्ड अपलोड कर दिया। आपके केस में जो भी हो, बर्थ सर्टिफिकेट है, स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट है, अदरवाइज पासपोर्ट है, तो वो सब चीज़ें भी आप अपलोड कर सकते हैं। अब हमने नेम और डेट ऑफ बर्थ दोनों के लिए पैन कार्ड अपलोड कर दिया हुआ है। आप चाहें तो दूसरा डॉक्यूमेंट भी जो वैलिड डॉक्यूमेंट है अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे देखिए लिखा गया पैन कार्ड फ्रंट साइड कंटेंट नेम डेट ऑफ बर्थ और फोटोग्राफ, तो ये पैन कार्ड में होता ही है, तो टेंशन की कोई बात नहीं। अब हम प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं इस तरीके से एक पेज आ जाता है जहां पर हमें जो भी डिटेल हमने पिछले पेज में इंटर किया हुआ था नेम और डेट ऑफ बर्थ का, उन सबको वेरीफाई करना होता है सबमिट करने से पहले। बट हमारा पेज ठीक से लोड नहीं हो रहा है, तो ये बहुत बार होता है कि आपका पेज ठीक से लोड नहीं हो पाता है। तो हमारे केस में हमने 2-3 बार ट्राई किया बट लोड नहीं हुआ। अब चिंता की कोई बात नहीं, हमारे पास ऑलरेडी एक दूसरा डेमो भी है। तो प्रीव्यू के आगे आपको किस तरीके से प्रोसेस करना है वो मैं आपको दिखा देता हूं। और जैसे ही प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे इस तरीके से पेज आ जाएगा। नीचे देखिए हमारा नाम दिखाई दे रहा है, जो करेक्ट नेम हमने इंटर किया हुआ है हिंदी में दिखाई दे रहा है। उसके नीचे डॉक्यूमेंट भी दिखाई दे रहा है, तो आपको चेक कर लेना कि ये जो आपने इंटर किया हुआ है वो सही है या नहीं। उसके बाद नीचे आएंगे तो डेट ऑफ बर्थ का भी यहाँ पर डिटेल दिखाई दे रहा है, इसको भी आपको चेक कर लेना है। ध्यान देना है लाइफ टाइम में आप नेम 2 बार और डेट ऑफ बर्थ सिर्फ 1 बार ही अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपने रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ डाल दिया तो आगे फिर आप ऑनलाइन अपडेट नहीं कर पाएंगे। अब नीचे देखिए यहाँ पर कैप्चा वेरिफिकेशन है, कैप्चा कोड है, उसे हम जल्दी से इंटर कर देंगे और फिर सेंड OTP का यहाँ पर ऑप्शन हमें मिल जाता है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे सेंड OTP पर क्लिक करेंगे एक OTP हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ गया है। अब नीचे OTP का बॉक्स है, उसमें हम OTP इंटर कर देंगे। अब OTP इंटर करने के बाद नीचे एक यहाँ पर बॉक्स है, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर हम डिक्लेरेशन देते हैं कि जो भी डिटेल्स हमने इंटर किया हुआ है वो बिल्कुल सही है, कुछ भी रॉन्ग डॉक्यूमेंट हमने अपलोड नहीं किया हुआ है। और नीचे मेक पेमेंट का यहाँ पर बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे आपको इस तरीके से पेज दिखाई देगा, चूज पेमेंट ऑप्शन। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए आप पेमेंट कर सकते हैं। कितना पेमेंट करना होगा? 50 रुपये का, 50 रुपीज़ आपको चार्ज लगता है। अगर आप ऑफलाइन भी जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको 50 रुपीज़ का चार्ज लगता है। हम यहाँ पर नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करेंगे और SBI बैंक के जरिए हम पेमेंट कर देंगे। आप चाहे जो भी ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके लिए सूटेबल हो। तो पेमेंट हम जल्दी से कर देते हैं। तो आपने देखा कि हमने SBI इंटरनेट बैंकिंग के जरिए पेमेंट किया। जैसे ही हमारा पेमेंट सक्सेसफुली हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें मैसेज दिखाई दे रहा है ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। यहाँ पर नीचे देखिए ट्रांजैक्शन स्टेटस सक्सेस है, हमें यहाँ पर URN नंबर दिखाई दे रहा है, उसके बाद नीचे इनवाइस नंबर है, उसके बाद पेमेंट का डेट है और नीचे अमाउंट हमें दिखाई दे रहा है। ये जो URN नंबर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर में स्टेटस आपको अगर चेक करना है तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आप इसे डाउनलोड करके रख लीजिए फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हमने देख लिया कि हम किस तरीके से आधार डिटेल्स अपडेट करने का रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अब आधार डिटेल्स अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है उसका स्टेटस कैसे चेक करना है, अगर हमारा अपडेट सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो गया है तो कैसे आधार कार्ड को डाउनलोड करना है, इसका वीडियो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करना है, अदरवाइज आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, धन्यवाद।